आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पूंजी बाजार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बैंकिंग बाजार होता है, जिसे मुद्रा बाजार के नाम से हम लोग जनरली जानते हैं। उसी तरह शेयर मार्केट होता है और यह पूंजी बाजार है। अब दोनों में हम लोग थोड़ा अंतर देखेंगे कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में अंतर क्या है। पूंजी बाजार में क्या होता है कि किसी कंपनी को, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसकी जितनी भी संपत्ति है, जितने भी संपत्ति का अर्थ है, मान लिया जाए कोई जूता का कंपनी है, तो जितने भी जूते हैं उनके पास, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मशीनें हैं, उनका बिल्डिंग है, जमीन है, वो सारी इसकी संपत्ति हो जाएगी। अब उस संपत्ति को छोटे छोटे रकम के शेयर में डिवाइड कर दिया जाता है। मान लिया जाए यह टोटल संपत्ति 100 रुपए की कंपनी के, तो एक एक रुपए का 100 भागों में डिवाइड कर दिया गया अंश में, ₹1 प्रति शेयर। तो कुल कितने शेयर इसके क्रिएट हो जाएंगे? 100। तो पूंजी बाजार में होता क्या है कि किसी कंपनी का जितना भी एसेट है, संपत्ति है, उसे शेयर में कन्वर्ट करके बाजार में उतारा जाता है और उसके थ्रू क्या किया जाता है, निवेशकों से संपत्ति जो शेयर है उसका अधिकार देके, मालिकाना अधिकार देके उससे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। पहले क्या होता था, मान लिया जाए किसी ने आटा चक्की मिल्क स्टार्ट किया, तो मालिक एक ही है, ऑनर एक ही है। लेकिन अभी क्या है, मान लिया जाए जियो एक कंपनी है, अब उसके पास इतनी संपत्ति नहीं है कि पूरे भारत के लिए वह सिम डिस्ट्रीब्यूट कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके। उसके लिए बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता है। अब बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जितनी भी उसे आवश्यकता है उसे संपत्ति के रूप में शेयर के रूप में कन्वर्ट करके उसे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करके छोटे छोटे खुदरा जो निवेशक है, चाहे हम ही है चाहे कोई भी व्यक्ति है, वह कुछ शेयर खरीद करके उसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि शेयर के मालिकाने अधिकार के रूप में रख सकते हैं। और इससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति अब कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है, शेयर धारक बन सकता है और उससे वह उसका मालिकाना हक रखेगा। मान लिया जाए किसी ने 10 शेयर खरीदे हैं तो 10% का मालिकाना हक रख रहा है, तो आप किसी भी कंपनी का आप इस तरह मालिकाना हक पा सकते हैं। तो ये सही पूंजी बाजार में चलता है। मुद्रा बाजार में क्या होता था, या ये शेयर मार्केट है, और मुद्रा बाजार में क्या होता था, जिसे हम लोग बैंकिंग बाजार भी कहते हैं या बैंकिंग सिस्टम भी कहते हैं या मनी मार्केट भी कहते हैं। तो यह क्या होता है, इसमें जनरली एक बैंक होता है। बैंक का 2 काम होता है। पहला, वह लोगों से, जो भी लोग पैसा अपना जमा करने आते हैं, जमा स्वीकार करता है। और दूसरा काम है कि वह ऋण भी देता है। ये 2 मूल कार्य हैं इसके। तो यह पूरा मुद्रा बाजार है। अभी लोग इसमें भी कुछ निवेश करते हैं। कारण क्या है, ब्याज पाने के लिए। मान लिया जाए कोई व्यक्ति चाहता है कि हम कुछ जो भी मेरी अपनी संपत्ति है, जो भी मेरी प्राप्तियां हैं, वह कुछ अगर हम बैंक में रखेंगे तो कुछ ब्याज के साथ और अधिक बढ़ के आएगा। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऋण पाना चाहते हैं, किसी को कुछ बिजनेस करना है तो यहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर भी एक सिस्टम है जिसमें जिसके पास अधिक सेविंग्स है वह बैंक के पास मनी रखता है, और जिसको जरूरत है वह यहाँ से ऋण लेता है। तो ऐसे में इन दोनों के बीच, जिसके पास अधिक रुपए है और जिसके पास कम है, तो इन दोनों के बीच एक पुल का काम कर रही है बैंक। तो इसका मतलब है कि सेविंग्स और निवेश, बचत और निवेश के बीच की कड़ी है। सेम काम देखिए यहाँ पर भी यही कर रहा है। कोई व्यक्ति किसी शेयर को तभी खरीदेगा जब उसके पास सेविंग, बचत है। और कंपनी क्या चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास जो है, मेरा कंपनी का विस्तार हो, तो उसके लिए निवेश चाहिए। तो कंपनी यहाँ पर व्यक्ति का बचत काम आ रहा है और यहाँ पर निवेश किया जा रहा है, या निवेश चाह कौन रही है, कंपनी। तो इनके बीच का एक बंधन है। यहाँ पर रेगुलेटर
जो इन सब कामों को देखता है कि कहीं गलती ना हो जाए, अगर कोई गलती होती है तो उसको दंड दिया जाता है। यहाँ पर आरबीआई रेगुलेटर है और यहाँ पर जो है यही कार्य सेबी करती है। तो इन चीज़ों को हम लोगों ने देखा कि मुद्रा बाजार और यहाँ पर पूंजी बाजार के रूप में। इसके अतिरिक्त पूंजी बाजार को थोड़ा डिटेल से हम लोग देखेंगे। मुद्रा बाजार के बारे में अधिकांश लोग को तो पता ही है कि कैसे काम करती है बैंकिंग सिस्टम। जनरली जो मेन फंक्शन है यही है। इसके अतिरिक्त अभी बहुत सारी फंक्शंस इसके अतिरिक्त चालू हुए, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और भी है। लॉकर का सुविधा देना, विदेशों में कई सारे कार्ड बना के दे रही है। तो हम लोग जनरली अभी देखने वाले हैं या पूंजी बाजार के बारे में। इसमें दो तरह के बाजार होते हैं। पहले को कहते हैं प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट, और दूसरे को कहते हैं द्वितीयक बाजार। इन दोनों में अंतर देखते हैं, यही बाजार है, लेकिन इसके भी दो टाइप है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर कुल मिला के शेयर का क्रय विक्रय हो रहा है। तो अगर मान लिया जाए शेयर का क्रय विक्रय प्रत्यक्षता कंपनी और निवेशक के मध्य हो, प्रत्यक्षता जो क्रय विक्रय है, क्रय विक्रय कंपनी और निवेशक के मध्य हो तो प्राथमिक बाजार होता है। और इसमें यही काम अप्रत्यक्षता होता है। डायरेक्ट क्रय विक्रय कंपनी और निवेशक के बीच ना होकर निवेशक और निवेशक के मध्य होता है। निवेशक और निवेशक के मध्य होता है। या प्रत्यक्षता किस तरह से कर सकती है? आईपीओ जारी होता है, एफपीओ जारी होता है। पहली बार ऑक्शंस जब जारी किए जाते हैं शेयर को तो आईपीओ कहते हैं, और उसी को फिर दोबारा बढ़ाया जाए तो एफपीओ कहते हैं। और भी तरीके हैं, राइट इशू है, प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये तरीके हैं एग्जांपल में इसको देने के लिए। और निवेशक के मध्य कैसे होता है? ये बीच वाले होते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आपको कोई किसी कंपनी का शेयर खरीदना है, आप किसी आईपीओ में भाग नहीं लिए हैं, तो ऐसे में जो है, थोड़ा बंद कर लो। हाँ, तो हम लोग देख रहे हैं आईपीओ और एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर। और इसमें क्या होता है? निवेशक और निवेशक के मध्य में ही होता है। जैसे मान लिया जाए आपने आईपीओ में भाग नहीं लिया, एफपीओ में भाग नहीं लिया, और किसी दूसरे निवेशक से ही आपने कुछ खरीद लिया शेयर को, तो इसको जो हम लोग कहते हैं कि द्वितीयक मार्केट में आता है। इसका दूसरा प्रॉपर्टी है कि इसमें जो है शेयर का कीमत फिक्स होता है। शेयर का कीमत फिक्स होता है, फ्लक्चुएशन नहीं होता। इसमें जो है शेयर का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, मांग और आपूर्ति का, डिमांड एंड सप्लाई। मान लिया जाए कि किसी कंपनी के अभी 50 शेयर बाहर है, अब खरीदने वाले 200 लोग हैं, और कुछ लोग 10 रुपये में खरीदने के लिए तैयार है, कुछ लोग 12 और 15 में। तो जो अधिक बोली लगाएगा उसी को मिल जाएगा। इसका मतलब है कि आप जितना ऊपर जाएंगे उतना बीडिंग जितना होगा। तो देखिए, अगर मान लिया जाए उसका मांग ही नहीं है, लोग खरीदना ही नहीं चाह रहे, तो उसका प्राइस गिरने लगता है। तो यह सेकेंड मार्केट में होता है। और जनरली जो खरीदार होते हैं, जो शेयर खरीदते हैं, वह द्वितीयक मार्केट में खरीदते हैं, और इसीलिए वह बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। इसीलिए देखते हैं कि कई लोग जो है दूसरे दिन ही अमीर हो जाते हैं और तीसरे दिन ही दिवालियापन के शिकार हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम लोग यह भी देखते हैं कि इन मार्केट के अतिरिक्त कि यहाँ पर लाभ जो है कंपनी को होता है, लाभ कंपनी को होता है, क्योंकि कीमत शेयर का जब तभी बढ़ता है जब प्रॉफिट अधिक होता है। यहाँ पर तो हम लोग देख रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, इसमें जो है कंपनी का रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर लाभ होता है तो निवेशक को होता है, जिसने खरीदा है शेयर, और अगर हानि भी होता है तब भी निवेशक को ही होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा